एक्सरसाइज 2.1 में हम ग्राफ को देखकर शून्यांकों को पता लगाना सीख चुके हैं। यदि ग्राफ एक्स एक्सिस को एक जगह पर काटता है तो उसका शून्यांक 1 होगा और यदि ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पर काटता है तो उसके शून्यांक 2 होंगे। अब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, मतलब यहां पर हमें शून्यांक निकालने होंगे। और फिर आगे कहा गया है कि बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच भी कीजिए। तो बहुपद के गुणांक और शून्यांकों, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है, हमें उसकी आगे जांच भी करनी होगी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात चर में 2 होती है उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये यहां पर देखिए चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो a b c है ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इसकी चर की अधिकतम घात 2 है तो इसीलिए इसके जो शून्यांक होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। अधिकतम इसके शून्यांक 2 हो सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि इसके जो शून्यांक निकलेंगे वो अगर अल्फा और बीटा हैं, तब ये क्या लिखा? अल्फा और बीटा। अगर इसके दो शून्यांक अल्फा और बीटा हैं तब देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन होता है, शून्यांकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक, मतलब शून्यांकों का योगफल। तो जब आप शून्यांक निकालेंगे तो शून्यांक निकालने पर मान लीजिए आपके शून्यांक आए अल्फा और बीटा, तो इसके हिसाब से हुआ शून्यांकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होगा इस बहुपद के जो गुणांक हैं ए बी सी, यहां से देखिए माइनस ये और x का गुणांक। तो जब भी आप गुणांक लेंगे तो पहले समझ लीजिए कि गुणांक क्या है। x का गुणांक मतलब x के साथ में यहां पर जो भी कुछ है वो कहलाएगा गुणांक, और जब आप गुणांक लेंगे तो उसको आपको लेना होगा चिन्ह के साथ में। बात समझ में आ रही? तो x का गुणांक क्या है? जो x के साथ में है, तो x के साथ में है प्लस का b, तो प्लस तो लिखते नहीं है, तो x का गुणांक हम लिख सकते हैं b अपॉन में x² का गुणांक। तो देखिए x² के साथ में क्या है? x² के साथ में a है, तो इसका गुणांक हो गया a। तो इस तरह से ये इनके बीच में रिलेशन होता है कि शून्यांकों का योग बराबर होता है x के गुणांक माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो आप चाहे ये फॉर्मूला समझ लीजिए और चाहे ये फॉर्मूला अपने सवाल में यूज कर लीजिएगा, दोनों ही आपके सही होंगे। ठीक है, अब देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो देखिए गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा। अब ये क्या होता है? अचर पद। तो अचर पद का मतलब होता है कोई भी संख्या अकेली हो। तो ये जो c है ये है अचर पद, तो c लिख देंगे बटे में x² का गुणांक। तो x² के साथ में क्या है? a, मतलब x² का गुणांक हो गया a। तो यहां से हमारा निकल आया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन a और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b अपॉन a। यहां पर जब भी आप गुणांक लेंगे तो चिन्ह के साथ लेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना होगा। तो आप समझ गए होंगे, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको 6 बहुपद दिए गए हैं, हमें उन सभी के शून्यक ज्ञात करने हैं और फिर उसके बाद शून्यक तथा गुणांकों के संबंध के बीच सत्यता की जांच भी करनी है। तो इसके लिए हमने अभी जो 2 सूत्र पढ़े थे, हम उन्हीं सूत्रों का यहाँ पर सत्यता की जांच करने के लिए यूज करेंगे। उससे पहले हम बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करेंगे। तो देखिए शून्यक कैसे ज्ञात करना है, यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे और बीच वाले भाग को 2 अलग अलग गुणनखंडों में तोड़ेंगे। ठीक है ना? इस मेथड को आप 8th क्लास से सीख चुके हैं, आपने 8th में भी यूज किया था, इसका 9th में भी यूज किया और अब ये 10th में भी आपकी यूज होगी। तो देखिए हमें निकालना है शून्यक। अब शून्यक क्या होता है आप जानते हैं, शून्यक वह मान होता है जिसे चर की जगह पर रखने पर पूरे बहुपद का मान
शून्य प्राप्त होता है, 0 मिलता है, उसी को हम बोलते हैं शून्यक, है ना। तो इसीलिए हम इस बहुपद को सॉल्व करने के लिए इसे हम 0 के बराबर मान लेंगे और यहां पर इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, देखिए यहां पर जो पहला पद होता है और जो लास्ट पद होता है, इन दोनों का हम गुणा करते हैं, वो भी चिन्ह के साथ। इसका चिन्ह है प्लस का और इसका चिन्ह है माइनस का, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो आएगा माइनस, और 8 का गुणा एक्स स्क्वायर से होगा तो आएगा माइनस का 8x स्क्वायर, ठीक है। और जो ये बीच वाला पद है माइनस का 2x, इसको हम यहाँ पर ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 8 के साथ आया है साइन माइनस का, मतलब हमें जो दो इसके गुणनखंड मिलेंगे उनको घटाने पर हमें 2 चाहिए माइनस का, और गुणा करने पर हमें माइनस का 8x स्क्वायर चाहिए। आप यहाँ पर साइन देखकर पता कर सकते हैं कि हमें जो दो गुणनखंड मिलेंगे उन्हें जोड़ना है या घटाना है। अगर यहाँ पर साइन माइनस का है तो इसका मतलब है कि हम उसे घटाएंगे, और अगर साइन यहाँ पर प्लस का है तो इसे हम जोड़ेंगे। इतना बात समझ में आ गई। अब चलिए देखते हैं, 8 के हमें ऐसे फैक्टर करना है कि घटाने पर हमें 2 मिलना चाहिए, तो और गुणा करें तो 8, तो 4 दूनी 8, गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 मिलेगा, और जब घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाने पर हमें 2 मिलेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर दो फैक्टर इसके लिख सकते हैं, 4x और 2x। अब देखिए घटाने पर हमें मिलना चाहिए माइनस का 2x, तो अब विपरीत चिन्हों की संख्याएं घटती हैं, इसीलिए यहाँ पर चिन्ह क्या होंगे, दोनों संख्याओं के विपरीत होंगे, मतलब एक प्लस का तो एक माइनस का। अब इसमें से माइनस का चिन्ह या प्लस का किसका होगा, तो देखिए यहां का साइन देखना, अब आपको देखना है नीचे वाली संख्या का साइन। अगर ये साइन माइनस का है तो बड़ी संख्या इन दोनों में से जो होगी उसका चिन्ह माइनस का हो जाएगा। अब घटाना है तो विपरीत चिन्ह होंगे, इसीलिए ये प्लस का हो जाएगा। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है। तो अब हम माइनस 2x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4x प्लस का 2x। तो देखिए यहां पर कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इस 2x इसकी जगह पर लिख सकते हैं माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये दो दो के पद बनाएंगे और इसमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो देखिए यहाँ पर x की घात 2 है, मतलब 2x है, और यहाँ पर 1x है, तो यहाँ से 1x हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ से 1x माइनस x बाहर निकल गया तो यहाँ से बचेगा 4। अब यहाँ पे प्लस, अब यहां से देखिए 2 यहां पर भी और 2 चौको 8, मतलब 2 यहां पर भी है, तो कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा x माइनस 2 चौको 8, तो यहां पर 4 बचेगा और ये 0। अब देखिए यहां पर इस पूरे को आपको एक पद मानना है और इस पूरे को एक पद मानना है, तो यहां से आपको दोनों जगह पर क्या एक जैसा दिख रहा है, यहां पर भी x माइनस 4 है और यहां पर भी x माइनस 4 है, तो यहां से कॉमन क्या निकल आएगा, x माइनस 4। बचेगा क्या, यहां से x माइनस 4 बाहर आ गया तो यहां बचेगा x, यहां से x माइनस 4 बाहर आ गया तो यहां बचेगा प्लस का 2, तो ये आया बराबर 0। इसका मतलब है कि या तो ये मान 0 के बराबर होगा या फिर ये मान 0 के बराबर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो अब यहां से देखिए x का मान निकालेंगे तो ये माइनस का है, जब इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इसी तरह से जब ये प्लस का है तो बराबर के इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से x के दो मान निकले, यही x के मान बहुपद के शून्यक होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं शून्यक बराबर 4 और माइनस 2। इस तरह से देखिए यहां पर इसकी अधिकतम घात 2 थी, इसीलिए इसके कितने बहुपद निकले, कितने शून्यांक निकले, 2 शून्यांक निकले। अब हमें यहाँ पर शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है, तो चलिए अब जांच कर लेते हैं। यहां पर हम लिख लेंगे सत्यता की जांच। इसके लिए हम देखते हैं शून्यांकों का योग, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर फॉर्मूला क्या था, शून्यकों का योग। हमने बराबर में पढ़ा था कि माइनस एक्स का गुणांक
बटे में रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो देखिए शून्य का योग, तो यहां पर शून्य हमारे निकले 4 और -2, तो इनका योग करना है, मतलब जोड़ना है, तो 4 प्लस -2, 4 और -2 को हम यहां पर जोड़ देंगे। ये बराबर किसके होगा? माइनस एक्स के गुणांक। तो यहां पर देखिए एक्स का गुणांक क्या है? एक्स के साथ में यहां पर -2 है, चिन्ह के साथ लेना है, तो यहां पर एक्स का गुणांक आ गया -2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर 1 होगा अगर कुछ भी नहीं है तो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस बराबर 2, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 2 बटे 1, और 1 से भाग देंगे तो आएगा, यहां पर 1 ही लिखते हैं। अब यहां 4 में से 2 जाएगी तो 2 बचेगा, और यहां से 1 से भाग दिया तो 2। ये देखिए यहां पर आ गए दोनों पक्ष बराबर। तो इस तरह से हमने शून्यकों का योग के रूप में जो सत्यता की जांच थी वो पता कर ली। अब हम पता करेंगे शून्यकों के गुणनफल के लिए। तो यहां पर देखिए लिख लेंगे फॉर्मूला, शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है? वो था अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहां पर शून्यक हमारे निकले हैं 4 और -2, तो हम यहां पर इनका गुणनफल करेंगे, मतलब 4 गुणा -2, और अचर पद, तो यहां पर अचर पद क्या है? चिन्ह के साथ लेना है, तो आपका अचर पद क्या है? -8, ठीक है ना, -8 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1, तो यहां पर 1 लिख दिया। अब 4 का गुणा 2 से किया तो 8 आएगा, और यहां पर माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस बराबर -8। तो इस तरह से देखिए ये भी दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए। तो इस तरह से हमने शून्यकों के योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल करके सत्यता की जांच भी कर दी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पर भी हम इसे क्या करेंगे? सबसे पहले तो 0 के बराबर रख देंगे, 4s प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करते हैं, जो पहला पद होता है और लास्ट पद होता है इन दोनों का गुणा करते हैं। तो यहाँ प्लस का साइन, यहाँ पर भी प्लस का साइन, तो प्लस प्लस का गुणा हो गया प्लस, और 4 का गुणा 1 से कर दिया तो आ गया 4s², ठीक है। और यहाँ पर आया माइनस का 4s, इसको ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर साइन प्लस का लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर साइन प्लस का है, इसका मतलब जो हमारे गुणनखंड होंगे वो जुड़ेंगे, उनको जोड़ने पर हमें 4s चाहिए माइनस का। तो यहाँ पर देखिए गुणा करने पे भी 4 मिले और जोड़ने पे भी 4 मिले, तो 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पर जो हमारे फैक्टर होंगे वो हो सकते हैं 2s और 2s। अब साइन देखिए, इनके साइन क्या होंगे? जुड़ने के लिए तो समान चिन्हों की संख्याएं जुड़ती हैं, मतलब माइनस वाली संख्याएं भी जुड़ सकती हैं और प्लस वाली भी जुड़ सकती हैं। तो साइन क्या होगा दोनों का, वो आपको देखना है नीचे वाली संख्या से। यहाँ पर दोनों का चिन्ह है माइनस, मतलब यहाँ पर चिन्ह माइनस है, तो समान चिन्हों की संख्या जुड़ती है, इसलिए दोनों के चिन्ह हो जाएंगे माइनस के। तो हम 4s की जगह पर क्या लिख देंगे? ये वाला टर्म। तो यहाँ पर देखिए 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। यहां से ये एक पद बनाया और ये एक पद बनाया। अब कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो एक तो 2 बाहर आ गया। यहाँ s² है, यहाँ पर s है, तो यहाँ से s कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा s माइनस ये 2s तो पूरा बाहर आ गया, इसलिए यहाँ पर बचेगा 1। अब यहाँ से माइनस, देखिए यहाँ 2s है और यहाँ 1 है, तो यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो जब कुछ कॉमन ना निकले तो 1 कॉमन निकलेगा। अब देखिए ब्रैकेट में बचा 2s। अब साइन देखिए यहाँ पर माइनस का और यहाँ पर प्लस का, तो इन दोनों साइनों का आप कर दीजिए गुणा, तो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर बचेगा 1 बराबर 0। तो अब देखिए ये पूरा एक पद और ये पूरा एक पद, यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, तो यहाँ 2s आएगा, ठीक है।
अब देखिए ये 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दोनों जगह पर एक सा आ गया, तो ये कॉमन निकल आएगा 2s माइनस 1। बचेगा क्या, ये वाला 2s, ये माइनस का 1 बराबर 0। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि 2s माइनस 1 बराबर 0 या 2s माइनस 1 बराबर 0। यहां से 2s बराबर ये माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसी तरह से ये वाला माइनस का 1 आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अब इसके बाद में यहां से हमें चाहिए s का मान, तो s बराबर 2 गुणा कर रहा है तो इस तरफ आकर भाग करेगा। इसी तरह से यहां पर भी s गुणा कर रहा है तो यहां पर आकर भाग करेगा। तो इस तरह से s के 2 मान आए, मतलब यहां पर जो आपके शून्य आ गए वो है 1/2 और 1/2। ये आपके 2 शून्य आ गए। ठीक है, अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो उसका पहला सूत्र है शून्यकों का योगफल। तो यहां शून्य क्या निकले हैं, 1/2 और 1/2। तो इन दोनों का योगफल 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस x का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक यहां पर, अब x तो है नहीं यहां पर s है, तो देखिए s के साथ में देखना पड़ेगा। s का गुणांक यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी आप x की जगह पर s कर लीजिए क्योंकि अब क्वेश्चन में आपके s है यहां पर। ठीक है, अब देखिए s का गुणांक, तो s यहां पर ये है, s का गुणांक चिन्ह के साथ लेना है तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहां से आप लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 4, ये माइनस था ये वाला, और s का गुणांक है -4 तो वो लिखेंगे ब्रैकेट में। अब s स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए s स्क्वायर के साथ में है ये 4, ये तो इसका गुणांक हो गया 4। अब देखिए 1/2 1/2 मतलब आधा आधा कितना हो जाएगा 1, तो इसकी जगह पर तो लिख सकते हैं 1। यहां से माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, तो 4/4। अब 4 से 4 को भाग देंगे तो 1 आएगा, तो इस तरह से आ गया 1 बराबर 1। ये हो गई जांच। अब गुणनफल निकालना है, तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर अचर पद। तो यहां पर अचर पद क्या है, ये प्लस का 1, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 1 मतलब 1। और s स्क्वायर का गुणांक हमने अभी निकाला था, यहां पर 4 है तो ये 4 लिख दिया। अब गुणा करेंगे तो ऊपर का ऊपर से गुणा, 1 1 कम 1, नीचे का नीचे से 2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो देखिए यहां पर ये मान भी बराबर आ गया। तो इस तरह से सत्यता की जांच भी कंप्लीट हुई, आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 - 7x। तो हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखेंगे, मतलब x² फिर x फिर उसके बाद अचर पद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6x² फिर रखेंगे माइनस का 7x फिर रखेंगे माइनस का 3 और इसको करेंगे बराबर 0। अब फिर वही पहला और लास्ट इन दोनों पदों का करेंगे गुणा, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, माइनस प्लस का गुणा होगा, माइनस 6 त्रिक 18x²। तो यहां से आ गया 18x²। उसके बाद यहां पर है माइनस का 7x। तो देखिए अब यहां पर हमें 18 के फैक्टर करने हैं, वो भी घटाने पर, यहां पर साइन लगा है माइनस का इसलिए हमें घटाना पड़ेगा, घटाने पर हमें 7 मिलना चाहिए, ये यहां से आपको कंफर्म हो गया। तो अब देखिए ऐसे दो फैक्टर जिनको गुणा करें तो 18 मिले और घटाएं तो 7 मिले, 9 दूनी 18, मतलब दो फैक्टर हमारे क्या हो सकते हैं, एक तो 9x हो सकता है और दूसरा हो जाएगा 2x, मतलब 9 दूनी 18x² और 9 में से 2 जाएंगी तो 7 बचेगा, तो ये भी आ गया। अब घटाने पर चूंकि 7 आना चाहिए तो बड़ी संख्या का चिन्ह यहां से पता चलता है, 7 के साथ में जो चिन्ह लगा है ये बड़ी संख्या का चिन्ह है, मतलब ये माइनस का, तो विपरीत चिन्हों की संख्याएं घटती हैं, इसलिए अगर ये माइनस का हो गया तो फिर ये प्लस का होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर इसको रखते हैं, तो यहां से 6x² 7x की जगह पर हम यहां पर लिखेंगे तो माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। यहां से ये दो पद लेंगे और ये दो पद लेंगे, यहां से कॉमन क्या मिलेगा
3 मिल जाएगा और 1 x मिलेगा। बचेगा क्या, 3 दूनी 6 और 1 x बचेगा, माइनस ये x तो बाहर आ गया, 3 त्रिका 9, तो यहां पर भी 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2x है और यहाँ पर 3 है, तो यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए यहां से कॉमन 1 निकलेगा। तो बचेगा क्या, 2x प्लस और माइनस, इस साइन का गुणा करेंगे, प्लस माइनस का गुणा, -3 बराबर 0। अब यहां से ये पूरा एक पद और ये पूरा एक पद, इससे कॉमन क्या निकला, 2x माइनस 3, यहां से 2x माइनस 3। अब बचेगा क्या, यहां से आ गया 3x और यहां से ये 2x माइनस 3 आ गया, तो ये बचा प्लस का 1 बराबर 0। इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं कि 2x माइनस 3 का मान या तो 0 होगा या फिर 3x प्लस 1 का मान 0 होगा। तो यहां से 2x बराबर, ये माइनस का 3 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर ये प्लस का 1 जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। यहां से x बराबर आ गया 3, ये 2x के साथ गुणा कर रहा है, इस तरफ आकर भाग करेगा, तो ये आ गया 3/2। यहां पर 3 गुणा कर रहा है तो ये इस तरफ आकर भाग करेगा, तो यहां से शून्यक निकल के आए 3/2 और माइनस का 1/3, ये हमारे शून्यक निकल के आए। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। तो जांच करने के लिए सबसे पहले शून्यकों का योग निकाल लेंगे और इससे कंपेयर करेंगे। तो देखिए शून्यक यहाँ पर है 3/2 और -1/3, तो इनका योग निकालना है, 3/2 प्लस ब्रैकेट में -1/3, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर आपका जो गुणांक है वो x है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि x का गुणांक और यहाँ पर x² का गुणांक। अब यहां से आप कंपेयर करिए -x का गुणांक, तो देखिए x के साथ में यहाँ पर क्या है, -7, तो ये इसका गुणांक हो जाएगा। तो माइनस ये वाला लगा, फिर x का गुणांक, तो इसके लिए -7, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, बटे में x² का गुणांक, तो यहाँ x² के साथ क्या है, 6 है, देखिए x² के साथ यहाँ पर ये 6 है, तो ये इसका गुणांक हो गया 6। अभी इसको भी सॉल्व करेंगे, 3/2 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -1/3 बराबर, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, यहाँ पर 7/6। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहां से आएगा इसका एलसीएम 6। अब भाग देंगे हर से, तो 2 त्रिक 6, 3 का गुणा 3 में करते हैं तो 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से 6 को भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार गया। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, यहां पर आ जाएगा 7/6। अब 9 में से 2 चले गए तो 7/6 बराबर 7/6, ये आ गया हमारा दोनों पक्ष बराबर। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो यहां पर लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे में होता है x² का गुणांक। तो यहां से शून्यक है हमारे 3/2 और -1/3, तो देखिए 3/2 गुणा -1/3 बराबर अचर पद। यहाँ पे अचर पद क्या है, ये देखिए अचर पद चिन्ह के साथ लेंगे तो ये है -3, तो यहां से अचर पद क्या निकल के आया, -3 बटे में x² का गुणांक, तो ये है आपके x² का गुणांक। अब यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया तो -1/2 बराबर, यहां से देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आया -1/2। तो इस तरह से यहां पर भी दोनों मान हमारे बराबर आए। तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर 4u² प्लस 8u। तो यहां से देखिए 4 कॉमन निकल आएगा और u² यहाँ पर u है तो एक u भी कॉमन निकल आएगा, तो अंदर बचेगा u प्लस 4 दूनी 8, तो यहां से 2 और ये u बाहर निकल गया था। इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे क्योंकि हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। अब यहां से देखिए
हम कह सकते हैं कि 4u बराबर 0 होगा या u प्लस 2 बराबर 0 होगा। यहां से u का मान निकालें तो 0/4 या u बराबर -2। तो जब हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो आता है 0 और यहां से u का मान आ गया -2। तो इस तरह से शून्यक निकल के आए 0 और -2। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। इसके लिए शून्यकों का योग निकालेंगे तो 0 प्लस ब्रैकेट में -2 बराबर माइनस x का गुणांक। अब यहां पर x तो है नहीं, यहां पर u है तो u लिख लेंगे, यहां पर u स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो माइनस u का गुणांक, तो u यहां पर है ये, तो u का गुणांक है प्लस का 8, तो प्लस तो ठीक है यहां पर लिखेंगे नहीं। अब u स्क्वायर का गुणांक है तो u का स्क्वायर है यहां पर ये, इसका गुणांक हो गया 4, तो ये आया। यहां से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -2, 4 दूनी 8, तो यहां से भी आ गया -2, ये बराबर आ गए। अब गुणनफल ज्ञात कर लेंगे यहां से, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब 0 गुणा -2 बराबर अचर पद। अचर पद यहां पर अचर पद तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो अचर पद कुछ नहीं है तो 0 और u स्क्वायर का गुणांक यहां पर हो जाएगा 4। तो यहां से देखिए 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो 0 आएगा और यहां पर भी 0 आएगा। तो इस तरह से यहां पर हमारी सत्यता की जांच भी हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास t² - 15। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर हम सर्व समीका बनाएंगे। सर्व समीका बनाने के लिए हम क्या करेंगे, t² - 15 को यहां पर लिखेंगे √15 और इसका होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि जब अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो यहां से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब √15 मल्टी √15, तो यहां से ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 15 आ जाता है, ठीक है ना। जब रूट के अंदर कोई भी दो संख्याएं होती है और उनका गुणा होता है तो वो संख्या रूट से बाहर आ जाती है। तो यहां से 15 को हम ऐसा लिख लेंगे सर्व समीका बनाने के लिए और इसको 0 के बराबर लिखेंगे। अब यहां से जो सर्व समीका लगेगी उसको लिख लेते हैं, a² - b² बराबर a प्लस b a माइनस b, ठीक है। तो यहां से कंपेयर करें तो a² माइनस b², तो यहां से a का मान हो गया t² और b का मान हो गया √15, तो यहां पर रख देंगे। ये हुआ a² माइनस √15 का स्क्वायर मतलब b² बराबर a प्लस b और a माइनस b, तो यहां से a प्लस b मतलब कि t प्लस 15 अंडर रूट के अंदर और t माइनस अंडर रूट के अंदर 15, और ये हमारा जो होगा मान ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आया कि t माइनस √15 बराबर 0 या t माइनस यहां पर प्लस होगा, यहां पर √15 बराबर 0, तो यहां से t बराबर निकल के आया माइनस का √15 या t बराबर निकल के आया प्लस का √15। तो यहां से शून्यक निकले, एक तो √15 माइनस का और दूसरा निकला √15 प्लस का। अब करेंगे इसकी सत्यता की जांच। तो यहां पर क्या है, शून्यकों का योग, तो यहां पर आपका शून्यक है -√15 और प्लस में हो जाएगा √15, ये क्या हो जाएगा माइनस t का गुणांक। तो यहां पर देखिए माइनस t का गुणांक, यहां पर है t² - 15, यहां पर t नहीं है इसलिए इसका गुणांक हो जाएगा 0, तो यहां पर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। t² का गुणांक, तो यहां t² का गुणांक हो जाएगा 1, तो ये आ गया 1। यहां पर √15 माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा तो यहां आएगा 0 और यहां पर भी भाग देंगे तो आएगा 0। इस तरह से ये दोनों पक्ष बराबर हुए। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, -√15 गुणा √15 बराबर अचर पद, यहां पर अचर पद है -15, ठीक है, चिन्ह के साथ लेंगे, बटे में t² का मान था, गुणांक था यहां पर 1, तो इसमें देखिए √15 का गुणा जब √15 से होगा तो आएगा 15 और वो आएगा माइनस का,
बराबर यहाँ पर 1 से भाग देंगे तो आएगा माइनस का 15। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी सत्यता की जांच भी हो गई। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 बचा है। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में है, आप उसको सॉल्व करिए। बिल्कुल इसी तरह से आपको उसे भी सॉल्व करना है और सॉल्व करके आप मुझे उसका आंसर कमेंट करके बताइए। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।